ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आज हम बात करेंगे लंपी वायरस जो कि गौ माता को या गोवंश को घेर रहा है। उसमें देखिए बहुत से लोगों ने आयुर्वेद की मदद से गायों को 3 दिन 4 दिन में सही कर लिया। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा भूमि आंवला का उपयोग कैसे करना है। और ये जैसे कि पता लगभग मेरी अधिकतर वीडियो अनुभव पर आधारित होती हैं, तो मैं अनुभव पे ही बताऊंगा। और अभी आपको ऑडियो भी मैं सुनाऊंगा जिस व्यक्ति ने इसका इलाज किया है और जिसने लाभ किया है। मैंने उनका नाम तो नहीं निकाला, थोड़ी गलती हो गई, लेकिन हमें उसके क्या है मूल को देखना है कि हमें क्या करना है। आप देखेंगे पहली बात तो मैं आपको दिखाऊं जो हमारे पास भूमि आंवला, आप देखेंगे अगर इसमें मैं ये पानी लगने की वजह से सब ये नीचे गिर गया, ये देखिए सब नीचे गिर गया है, सब खाद बन जाएगा, कोई बात नहीं। मेरा 90% भूमि आंवला ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम इसे काट नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी और इसमें यूरिया नहीं डाला हमने। अगर यूरिया डाल देते तो ये फिर दोबारा से हो जाएगा और हरा भरा रहता। इसमें हमने कुछ नहीं डाला, आपको बताऊं तो ये आप देखेंगे ये भी मतलब बहुत ख़राब 90% मेरा ये लॉस हो चुका है। और कीड़े खा गए, इसमें पत्ते कीड़े खूब खा रहे हैं आजकल। मखाने तो जितना खाएंगे जो बच जाएगा वो हमारे काम आएगा। ये देखिए नीचे आप देखेंगे सब, देखिए ये सारे पत्ते झड़ गए। मैं जैविक या ऑर्गेनिक या जो कोई भी रसायन का यूज नहीं करता हूँ। ऑर्गेनिक भी नहीं डाला मैंने इसमें, नेचुरली प्राकृतिक रूप से उगाता हूँ। और ये जो भूमि आंवला बहुत काम करता है। और एक भाई ने इसका उपयोग करा है अपने बैलों के लिए जिन्होंने कि चारा खाना छोड़ दिया था, यानी लंपे वायरस के चपेट में आ गए थे। और इसी तरीके से देखिए क्योंकि जो लंपी वायरस है वो सीधे लीवर पे अटैक कर रहा है। हरी भूमि आंवला ये थोड़ा सही चल रहा है, इधर ऊंची जगह थी तो लंपी वायरस जो है लीवर पर अटैक कर रहा है, जानवरों के लीवर को डैमेज कर दे रहा है और जिससे खाना पच नहीं रहा, वो खा नहीं रहे हैं और धीरे धीरे जो हमारे गोवंश है वो ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए भूमि आंवला, आपको पता है दुनिया में जो पूरे भारत में बात करूं तो सबसे नंबर 1 है लीवर टॉनिक या लीवर के रोगों के लिए। और हरा भूमि आंवला तो और ही बहुत बेहतर है इसके लिए। थोड़ा स्वाद में कड़वा होता है। मैं उनकी ऑडियो सुनाऊंगा आपको। देखिए मेरे पास ज़्यादा तो कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, तो सुन लीजिएगा। तो उसका रिजल्ट आ गया। वो खाना नहीं खा रहे थे, जैसे घास नहीं खा रहे थे वो लोग। अच्छा। तो भूमि आंवला का मैंने यूज 4-5 चम्मच एक बैल को और एक आधा लीटर पानी में ऐसा घोल के उसको पिला दिया। वो चारा खाना चालू किया उससे। भूमि आंवला और पुनर्नवा। जी। मकोई भी डाला था, सिर्फ 2 ही चीजें? जी 2 ही चीजें। अच्छा हाँ, वो बेलों को इधर राजस्थान में बहुत चली बीमारी, हमारे यहाँ तो नहीं आई है। हाँ हमारे यहाँ पे भी चल रही है। तो मेरे खुद के पास बैल है, गाय है, सब कुछ है मेरे पास। जी। तो मैंने बोला इंसान भी है तो वो भी है, वो भी है, हम सब परमात्मा के दे रहे। तो 5 गुना डोज देना पड़ता है ना जी। कोई भी औषधि हो ना, तो अगर जानवर को देना है तो 5 गुना ज्यादा कर दो, वो रिजल्ट मिलता है फिर। हाँ तो वही किया मैंने जी। एक बैल को 5 चम्मच दिया मैंने। जी। तो उन्होंने चारा खाना चालू कर दिया। जी हाँ। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास जो है ना, आप मुझे अभी व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दीजिए, मैं पर्ची आपको और दे दूँ। ठीक है। ओके। तो ये आपने देखा कि लंपी वायरस में सुना, मतलब आपने कि लंपी वायरस में कैसे भूमि आंवला उपयोगी है। और ये रियल बात है, आप किसी से भी पूछ लीजिए तो, या भूमि आंवला गूगल पे सर्च करेंगे तो लीवर के लिए ही आता है। और मेरा भूमि आंवला जो वो मैं बार आप लोग कहता हूँ कि मैंने कोई इसमें कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फर्टिलाइजर या किसी चीज़ का उपयोग नहीं करा, तो इसलिए ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो प्राकृतिक रूप से जिंदा रह गया तो वो आगे उसके अंदर रोगाणु से लड़ने की क्षमता अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, तो सभी कोई जानता है। तो आपके और इसी कड़ी में बताऊं कि अगर आपके पास हैं गोधन है तो आप उसको चरने के लिए ज़रूर भेजिए। अगर चरने नहीं जाते तो उनके लिए जो आजकल भूमि आंवला जगह जगह रेड वाली उग जाती है, चाहे ग्रीन वाली, जो भी मिले उसको उसके चारे में शामिल करिए। रोज़ उनका कम से कम 250-250 ग्राम इसके ताज़े पत्ते खिलाइए या पूरा पंचांग ले काट करके, जिससे कि आपके गोवंश बचे रहे, उन्हें कोई मतलब आपका पैसा भी ना ख़त्म हो, आपका गोधन बना रहे। तो इसके लिए आप लोग करिएगा। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे यहाँ भी एक गौशाला है, उसमें सारी राठी है और 1-2 साहिवाल गाय। तो उनका मैंने उनसे फीडबैक लिया था, तो उन्होंने कहा कि मेरी गाय सारी चरने जाती हैं और सिर्फ चरने पे ही डिपेंड रहती हैं। 20% वो घर पे चारा का इंतज़ाम करते हैं, बाकी 80% वो चर के ही जिंदा रहती है हमेशा। तो उनको एक को भी कोई लंपी वायरस या ऐसा कोई खतरा नहीं हुआ। वहीं हमारे यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर एक गौशाला है, वहाँ पे उनको गौशाला में रखा था।
और उनको उनकी गाय को चपेट में आई है। उन्होंने ही मुझे बताया कि वहाँ की गौशाला में बीमारी फैल गई है, फिर उनका इलाज किया गया। और साथ में क्या है कि देखिए, जिन्होंने, मैं यहाँ पे कहना से क्या है, मतलब मुझे किसी का डर नहीं है कि जो बात सत्य है वो कहना चाहिए कि जिनको वैक्सीनेशन लगा हो सकता है उन गायों को, क्योंकि जिनके गौशाला में एक गाय को भी प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाया है। वो ना तो अपने बच्चों को लगाते हैं, ना ही कभी गायों को लगाते हैं, और ना ही कभी गायों का इलाज करते हैं। बोलते हैं अपने आप प्राकृतिक रूप से सही हो जाएंगी। तो ये चीज़ें उन्होंने बाहर की कोई चीज़ उन्हें मतलब नहीं देते हैं, टॉनिक वॉनिक भी नहीं देते, अपना बस थोड़ा बहुत कोई चूरा रोड़ा बनाया तो बनाया, सतावर देते हैं, बाकी और बाहर का कुछ भी टॉनिक कुछ भी, मतलब दूध निकालने के लिए आज तक उन्होंने किसी दाने का यूज नहीं करा है, आपको बता दूं यहाँ तक। तो यही सब चीज़ें हैं जो मेरे समझ में था, जो मुझे ज्ञात था वो मैंने बताया। क्योंकि अगर किसी को, देखिए भूमि आंवला ऐसी चीज़ है कि पूरे बरसात भर में ये उगेगी, अभी अक्टूबर तक हमें आराम से मिलेगी, तो पूरे भारत में होती है, तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए। 250 ग्राम रोज़ दें तो हमारी गायों का लीवर सही रहेगा, जिससे लंपी वायरस के अटैक से भी या उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारी गोधन सुरक्षित रहेंगी, हमारी मेहनत रहेगी, और हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय वो बची रहेंगी। जहाँ तक मैंने सुना है कि भारतीय नस्ल की गायों पे ज़्यादा अटैक हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ ही आप लोगों को अगर मेरी बात सही लगी हो और अच्छी जानकारी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।